नमस्कार। कुरुक्षेत्र युद्ध श्रृंखला में आज हम पहुंच गए हैं चौथे दिन पर। जी हाँ, चौथा दिन। और आज हम भीष्म पर्व के 5वें अध्याय के आधार पर बात करेंगे। इसमें भीम का वो भयानक क्रोध है और एक एक बड़ा ही गहरा दैवी रहस्य भी खुलता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी दिन की मुख्य घटनाओं और इसके पीछे के अहम कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत, जैसा आपने कहा, थोड़ी निराशाजनक थी कौरवों के लिए। हाँ, देखिए, धृतराष्ट्र संजय से बात कर रहे हैं और वो बहुत दुखी हैं। कह रहे हैं कि मेरी इतनी बड़ी सेना है, इतने महारथी हैं, फिर भी हम हार रहे हैं। वो भाग्य को दोष दे रहे थे शायद। बिल्कुल। वो कह रहे थे कि लगता है भाग्य ही बलवान है, पुरुषार्थ मतलब मेहनत बेकार है। लेकिन संजय का जवाब तो काफी सीधा था। हाँ, बहुत सीधा। संजय ने कहा, राजन, ये दुर्भाग्य कहीं बाहर से नहीं आया। इसकी जड़ आप स्वयं हैं, आपके कर्म हैं। ओ, सीधे राजा को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। जी। संजय को तो दिव्य दृष्टि मिली थी। उनका काम सच बताना था। उन्होंने साफ कहा कि जहां धर्म है, जीत वहीं होगी, और पांडव धर्म के साथ हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। अच्छा, अब मैदान में क्या हो रहा था? युद्ध कैसे शुरू हुआ? युद्ध तो भयंकर शुरू हुआ। एक तरफ भीष्म और अर्जुन का द्वंद्व चल रहा था, कोई किसी से कम नहीं। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ अभिमन्यु, क्या गजब का पराक्रम दिखाया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, बड़े बड़े नाम थे। और अभिमन्यु ने सबको रोक दिया। हाँ, अकेले ही सबको थका दिया, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कमाल है। और धृष्टद्युम्न, वो भी तो सेनापति थे। वो भी पूरे जोश में थे। उन्होंने कृपाचार्य को घायल किया, शल्य के पुत्र रुक्मांगद का वध किया। मतलब माहौल एकदम गरमाया हुआ था। लेकिन फिर एंट्री होती है भीमसेन की, और कहा जाता है कि उन्होंने तो तबाही मचा दी। वो हाथियों वाली बात क्या थी? हाँ, वो बहुत ही भयंकर था। मगध राजा की हाथियों की एक पूरी सेना थी, करीब 10,000 हाथी। 10,000? जी। और भीम अपनी गदा लेकर उन पर टूट पड़े, जैसे कोई प्रलय आ गया हो। हाथियों को मार मार कर गिरा दिया। सेना में भगदड़ मच गई। उनका वो रौद्र रूप। खून से लथपथ, आंखें लाल। कौरव सैनिक तो उन्हें देखकर ही भागने लगे। ये सिर्फ उनका बल था या वो पुराना गुस्सा भी? दोनों ही बातें थीं। बल तो उनमें था ही, पर सालों का दबा हुआ गुस्सा, वो अपमान, वो सब जैसे फूट पड़ा हो। दुर्योधन ने उन्हें ललकारा भी था शायद। हाँ, ललकारा। और कुछ देर के लिए भीम घायल होकर मूर्छित भी हो गए थे। ओह। लेकिन जैसे ही होश आया, उनका क्रोध और बढ़ गया। फिर उन्हें अपनी वो प्रतिज्ञा याद आई। धृतराष्ट्र के पुत्रों के वध की प्रतिज्ञा। बिल्कुल। और उस दिन भीम ने एक एक करके धृतराष्ट्र के 8 बेटों को मार डाला। सेनापति, सुषेण, जलसंध, सुलोचन और भी। 8 पुत्र एक ही दिन में? ये तो कौरवों के लिए बहुत बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। सेना में हाहाकार मच गया। भीम को रोकना नामुमकिन सा लग रहा था। तो फिर उन्हें रोका किसने? भीष्म ने फिर राजा भगदत्त को भेजा। वो अपने प्रसिद्ध हाथी सुप्रतीक पर सवार थे। उन्होंने आकर भीम को घायल किया। भीम फिर से संकट में? हाँ, लेकिन जैसे ही भीम घायल हुए, पांडव खेमे से उनका बेटा घटोत्कच आ गया। घटोत्कच? हाँ। राक्षस पुत्र? हाँ, और उसका रूप, उसकी मायावी शक्तियां, कौरव सेना उसे देखकर ही डर गई। ऊपर से सूरज भी ढल रहा था। और रात में तो राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है। एकदम सही। भीष्म अनुभवी थे। वो समझ गए कि अब लड़ना ठीक नहीं। उन्होंने सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। तो मतलब चौथा दिन पूरी तरह पांडवों के नाम रहा। बिल्कुल। कौरवों का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। दुर्योधन अपने भाइयों के शोक में डूबा हुआ था। दिन का अंत तो निराशाजनक था कौरवों के लिए, लेकिन रात में कुछ अहम बात हुई। दुर्योधन ने भीष्म से कुछ पूछा। हाँ, दुर्योधन बहुत परेशान था। उसने भीष्म से पूछा कि पितामह, ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्यों हार रहे हैं? पांडवों में ऐसी क्या बात है? और यहीं पर वो रहस्य सामने आया। जी। भीष्म ने कहा, राजन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, संधि कर लो, मान जाओ, पर तुम अहंकार में अंधे हो गए। उन्होंने हार का कारण क्या बताया? उन्होंने साफ कहा, पांडवों की जीत का कारण ना उनकी सेना है, ना कोई छल। कारण है स्वयं भगवान कृष्ण। कृष्ण? मतलब भगवान का साथ होना? हाँ। भीष्म ने समझाया कि कृष्ण और अर्जुन साधारण मनुष्य नहीं है। वो नर नारायण के अवतार हैं। नर नारायण? ईश्वर और मनुष्य का वो रूप जो धर्म की स्थापना के लिए आता है। कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म है, विष्णु के अवतार हैं। उन्हीं की शक्ति से पांडव अजेय हैं। तो ये सिर्फ मतलब युद्ध कौशल की बात नहीं थी, ये एक दैवीय बढ़त थी। बिल्कुल।
भीष्म ने कृष्ण की महिमा बताई, कैसे ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की, कैसे वो सृष्टि के पालक हैं, कैसे उन्होंने पहले भी अवतार लिए हैं। जैसे वरा, नृसिंह अवतार। हाँ, वही सब। उन्होंने कहा कि जो कृष्ण की शरण में है उसे कोई हरा नहीं सकता, और युधिष्ठिर पूरी तरह कृष्ण के शरणागत हैं। और दुर्योधन को फिर से चिताया। हाँ, फिर से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने नरनारायण का अपमान किया है, अब अपने कुल का विनाश देखो। ये तो बहुत गंभीर चेतावनी थी। ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये एक तरह से सत्य का उद्घाटन था। अधर्म का अंत तो निश्चित ही होता है। तो चौथे दिन का सार ये है कि भीम का क्रोध विनाशकारी था, कौरवों को भारी नुकसान हुआ, और भीष्म ने पांडवों की असली ताकत यानी कृष्ण के दैवीय संरक्षण का राज खोल दिया। बिल्कुल सही। युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ा जा रहा था, एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर भी चल रहा था, और उसका नतीजा शायद पहले से तय था। तो श्रोताओं के लिए यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। भीष्म ने जो ये ईश्वरीय सत्य बताया, क्या ये सिर्फ एक भविष्यवाणी थी, या ये कर्म, धर्म और अहंकार के अनिवार्य टकराव का संकेत था जिससे बचना मुमकिन ही नहीं था? जरूर सोचिएगा इस पर।